अमेरिका ईरान पर बार बार हमले की धमकी दे रहा है। अमेरिका कहता है कि हम खामनेई से नहीं डरते, बस थोड़ा सा समय ले रहे हैं सोचने के लिए, बस थोड़ा सा समय ले रहे हैं, बस थोड़ा और समय ले रहे हैं, थोड़ा और समय ले रहे हैं। हम खामनेई से डरते नहीं हैं, बस हम समय ले रहे हैं। ट्रंप की ईरान के खिलाफ हर चाल बेकार होती नजर आ रही है। खामनेई बोले हम डरते नहीं हैं, सीधा जवाब देंगे, घर में घुसकर मारेंगे। खामनेई की धमकी से अमेरिका की रणनीति फेल दिखाई दे रही है। ट्रंप की युद्ध की तैयारी, खामनेई का जवाब। अगर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग करेगा, पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन जाएगा। अमेरिका आज भी सोच रहा है कि ईरान पर हमला करना है या फिर आराम से बैठना है। खामनेई ने ट्रंप को डूबते कश्त की तरह पकड़ा है। अमेरिका बोले चलो फिर से बातचीत करते हैं। ट्रंप की धमकियां खत्म हो गई, खामनेई की चेतावनियां लाइव हैं। खामनेई की चेतावनियां आज भी लाइव है, आज भी उनका वो अग्रेसिव मोड जारी है। अमेरिका के पास अब डिप्लोमेसी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। अमेरिका के पास अब डिप्लोमेसी छोड़ दी। खामनेई का रीजनल वॉर चेतावनी ने ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया है। अमेरिका ईरान से क्या डर गया है? खामनेई ने चेतावनी दी है। खामनेई ने चेताया हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा। ट्रंप का ईरान पर हमला टला क्या? अमेरिका की हिचकिचाहट और खामनेई की कड़ी चेतावनी, अमेरिका की धमकियों के बीच खामनेई का संदेश, हम डरते नहीं हैं, जवाब देंगे। ईरान के खामनेई ने कहा कि अगर हमला हुआ तो रीजनल वॉर होगी। अमेरिका पीछे हटने का सोच रहा है क्या? अमेरिका की सैन्य आशंकाओं के बीच खामनेई ने बड़ी वार्निंग दी है, युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, यह फैलेगा, जो फैलेगा तो अमेरिका को जलाकर राख कर देगा। आप समझिए, एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ दोस्त खड़े हैं और उसमें अमेरिका कहता है देखिए ना, हमारे प्यारे अमेरिका भाई ने पूरी दुनिया को हमले की तैयारी कर ली है। पूरी दुनिया पर हमले की तैयारी वाली ये जो फिल्म है, और इस फिल्म का ट्रेलर इतनी बार अमेरिका ने दोहराया है कि अब कोई असली फिल्म कब आएगी किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, या ये ट्रेलर तक ही सीमित रह जाएगा, फिल्म कभी आएगी ही नहीं। पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत अरबी सागर में तैनात किए और अमेरिका ने बार बार कहा देखो हम तैयार हैं, देखो हम तैयार हैं। कहा जाता है फिर ट्रंप साहब नए जोरदार बयान देते हैं कि हम तो बातचीत भी कर रहे हैं, और अगर नहीं हुई तो जैसा लंबा चौड़ा धमकी वाला, अगर तो मोड उनका ऑन हो जाता है। अगर बातचीत नहीं हुई तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, यहीं तक सीमित रह जाता है अमेरिका। अब ये बताइए कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, इतनी ताकत है, इतने हथियार हैं, फिर भी जैसे कोई शादी में बुलाया गया लेकिन कपड़े पहनने के बाद ही सोचने लगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मतलब मैं युद्ध करूं या ना करूं। ऐसा तो नहीं कि युद्ध करूंगा तो मुझ पर भारी पड़ जाएगा। और क्यों? क्योंकि ईरान भी कोई आम देश नहीं है। अमेरिका ये जानता है कि ईरान कोई आम देश नहीं है। उसने साफ कहा है कि अगर हमला होगा तो ये केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन जाएगा। मतलब समझिए कि अमेरिका सोचता है चलो धमकी देते हैं और डराते हैं, सबको दिखाते हैं कि हम बड़ा शेर हैं, पर सामने वाला भी अगर शेर निकला तो? वो ईरान भी तो इतना चुप नहीं है। उसने कहा है कि किसी भी हमले का जवाब तुरंत और भारी दिया जाएगा। मतलब अमेरिका ने जो हमारा प्लान है हमला करने का बार बार कहा, लगता है वो कुछ ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मैं जिम जा रहा हूं, शायद अगर मौसम ठीक रहा तो शायद, अगर मेरा मन रहा तो शायद, मेरी मनोदशा ठीक रही तो शायद। और मजा ये कि आसपास के देश भी कह रहे हैं अब कि हम किसी भी हमले का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका के मंसूबों पर पानी फिर गया। गल्फ कंट्रीज ने साथ छोड़ दिया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने साथ छोड़ दिया, जबकि सब अमेरिका के दोस्त थे। और उन्होंने क्या कहा? हम किसी भी हमले का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब अमेरिका अकेला है, बातों में तेजी है, जमीन पर उतरने में जरा सोचता हुआ नजर आ रहा है, हवाई बातें मारने वाला हीरो। और अगर एंड में इस पूरे सिनेरियो को इमेजिन करें तो अंत में तो पूरा सीन कुछ इस तरह लग रहा है कि हमारे पास सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका फ्लॉन्ट करता है हमारे पास सबसे बड़ी सेना है, लेकिन हम अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और दुनिया सोच रही है क्या अमेरिका कदम आगे बढ़ाएगा या फिर सिर्फ सोचता रह जाएगा। सवाल यह भी है कि अमेरिका ने गलती कर दी है ईरान को इराक, अफगानिस्तान और लीबिया समझने की। यह गलत तुलना हो गई, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया बनाम ईरान की, और यही भारी पड़ रही है अमेरिका पर। अलग अलग मामलों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इंटरफियर किया,
लेकिन हर देश एक समान नहीं होता, हर देश एक जैसा नहीं होता और ईरान साफ साफ दिखाता है कि अंदाज बदलना चाहिए। इराक और अफगानिस्तान के हालात अलग थे। अमेरिका ने इराक 2003 और अफगानिस्तान 2001 में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाइयां की, जहां स्टेबल सरकारों को उलटना, सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंकना और फिर पुनर्निर्माण का दावा करना। अमेरिका को लग रहा था यह सब आसान होगा ईरान के लिए भी, और ईरान ऐसा देश नहीं है जहां विदेशी सेना बस अंदर जाकर ओवरथ्रो कर दी जाए। अयातुल्लाह खमेनी इतने आसान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ईरान में घुसेगा अमेरिका, अमेरिकी सेना घुसेगी और फिर सत्ता के सिंहासन में परिवर्तन कर देगी। अयातुल्लाह खमेनी, जिसकी पूरे दुनिया भर में फॉलोइंग है, उन्हें 1 मिनट में बाहर कर देगी, ओवरथ्रो कर देगी। इतना आसान नहीं है। गलतफहमी का शिकार है अमेरिका। अमेरिका सोचता है कि वहां सशस्त्र व्यवस्था, मजबूत सेना और थोड़ा सा डिफिकल्ट राजनीतिक नेटवर्क है, लेकिन फिर भी आसान नहीं है। लीबिया मॉडल लागू नहीं होता है वहां। लीबिया में 2011 में पश्चिमी हस्तक्षेप के बाद वहां का शासन गिरा दिया गया था। ईरान में सरकार ढहने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो खुद को मजबूत राजनीतिक और पावरफुल मिलिट्री पावर बनाकर रखता आया है। उसकी सीमाएं, स्वयं की शक्ति प्रणालियां और प्रॉक्सी नेटवर्क बाकी देशों की तरह नहीं है कि इतनी आसानी से उस पर कब्जा किया जा सके, हराया जा सके। अब की बार अफगानिस्तान, लीबिया या इराक का हाल कुछ अलग था। अब की बार तो जो रीजनल रिएक्शन है, क्षेत्रीय प्रतिक्रिया है, वो भी बहुत अलग आ रही है। ईरान की चेतावनी है कि अगर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये युद्ध के मैदान में बदल जाएगा। और इससे अमेरिका को पता है कि ये आसान सफर नहीं होने वाला, ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट होगी अमेरिका के लिए। और ये भी समझिए कि अमेरिका की ये जो तुलना इराक, अफगानिस्तान या लीबिया जैसी है, वो गलत क्यों है। स्थानीय शक्ति संरचना की अगर बात करें, ये जो रीजनल पावर का स्ट्रक्चर है, ये समझिए। ईरान की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की ताकत अमेरिका के साथ बिना छोटे झटकों के टकरा सकती है। यह मुकाबला आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता, इराक और अफगानिस्तान की व्यवस्थाएं 2000 से 2010 के दशक में टूट चुकी थी। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ग्रुप्स बढ़ गए, समूह विभाजन हुआ, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और यह संघर्ष गहराता चला गया। ईरान जबकि ज्यादा केंद्रीय रूप से संगठित देश है, ऑर्गेनाइज देश है और उसका शासन ढहने वाला नहीं है, जैसा कि स्थानीय तौर पर अमेरिका को लग रहा है। दूसरे देशों की भूमिका क्या है इसमें? कुछ मुस्लिम देशों ने अमेरिका को सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया है, जैसे कि UAE, जो कि अमेरिका का दोस्त था, अपने एयर स्पेस और क्षेत्र को किसी हमले के लिए नहीं देगा, क्लियर कर दिया है। आंखों में आंखें डालकर UAE ने अमेरिका को मना कर दिया है। गलत धारणा के पीछे राजनीतिक सोच क्या है? दरअसल कुछ अमेरिकी निर्णयकर्ताओं ने, डिसीजन मेकर्स ने अमेरिका के इतिहास के उन उदाहरणों से सीखा कम है और अनुमान ज्यादा लगाया है। और बड़े बड़े देशों के बीच में जंग अनुमान के आधार पर, गेस के आधार पर नहीं लगाए जाते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं। और अमेरिका यही गलती कर रहा है। अमेरिका के डिसीजन मेकर्स यही गलती कर रहे हैं कि गेस के बेसिस पर मैदानी जंग में कूदने का सोच रहे हैं। पुराने मिसाइलों की मॉडलिंग, अमेरिका ने सोचा कि अगर इराक और लीबिया में सैन्य तरीके से आगे आना संभव था तो ईरान में भी वही राह अपनाई जा सकती है। इसकी बजाय ईरान ने यह बयान दिया कि युद्ध की कीमत भारी होगी। दबाव और सैंक्शंस की सोच अमेरिका की, क्योंकि अमेरिकी पॉलिसी में यह धारणा है, यह सोच है कि कड़े सैन्य साथ साथ आर्थिक दबाव यानी कि सैंक्शंस से विरोधी सरकार को झुकाया जा सकता है। अमेरिका को लगा था कि सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगा दिया जाएगा और अमेरिका और ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने दिखाया है कि वो मार तो सकता है, मर भी सकता है, लेकिन झुकेगा नहीं। पहले सफलताओं की याद अमेरिका को अभी लग रहा है कि पहले जिस तरीके से वो सक्सेसफुल रहा है अभी भी वैसा ही है, लेकिन अमेरिका भूल गया कि समय बदल गया है, रिजीम दूसरी है। पिछले हस्तक्षेपों में अमेरिका ने देश के शासन को बदल दिया था या फिर बड़ा प्रभाव डाला था। इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह वैसा ही कर पाएगा अमेरिका। तो कंक्लूजन क्या रहा? अमेरिका का यह मानना कि ईरान को भी इराक, अफगानिस्तान या लीबिया जैसा आसानी से हराया जा सकता है या फिर कंट्रोल में लिया जा सकता है, यह गलत स्ट्रेटेजी है अमेरिका की और पुरानी सोच है। ये पुराने पैंतरे बिल्कुल गलत है, वास्तविकता के धरातल से बिल्कुल परे हैं। ईरान की सेना और संगठन अलग तरीके से काम करते हैं, अलग लेवल पर सोचते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उनकी रणनीति और उनकी चेतावनी अमेरिका के लिए जोखिम भरी है। रीजनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें
क्षेत्रीय राजनीति इसे आसान लक्ष्य नहीं बनने देती और इसलिए ईरान को पुराने मॉडल की तरह हराना अमेरिका के लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टारगेट है। ये कभी अचीव नहीं कर पाएगा अमेरिका। और एक और अगर सिनेरियो देखा जाए तो सबसे पहले तो बधाई हो अमेरिका, आपने दुनिया को इतनी पहेली दे दी है कि बाकी सभी मानचित्र देखकर उलझन में पड़ गए हैं। अब जब सब मैप देखते हैं तो उन्हें उलझन होने लगती है। समझो कि आप एक पार्टी में गए हो और बोले यार मेरे दोस्त ईरान ने झगड़ा किया है, क्या हम सब मिलकर उन पर गुस्सा करें? अरे भाई झगड़ा तुमसे हुआ है, तुम गुस्सा करो, सब मिलकर क्यों गुस्सा करें? और फिर इस पर सबने कहा कि हम नहीं यार, पहले तुम दिखाओ कि तुम अकेले ही मजे में हो या नहीं। और फिर क्या होता है? आपने अपनी बड़ी बड़ी नौसेना और युद्धपोत भेज दिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे बहुत से हथियार, बहुत से युद्धपोत तैनात कर दिए और ऐसा लगा जैसे देखो हम अकेले ही तैयार हैं, आप हमारे साथ नहीं लड़ोगे तो हम खुद अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। और इस पर बाकी देशों ने क्या कहा? इस पर बाकी देश ये कहता है कि हम बस नजरें रखे हुए हैं, क्या तुम सच में अकेले ही सबको टक्कर देना चाहते हो? बाकी देश सवाल उठा रहे हैं। अब ईरान क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम नेता, भले ही बोले कि हम शांतिप्रिय हैं, पर अगर तुम हमला करोगे तो हम पूरी रीजनल लड़ाई तय कर देंगे। जैसे कोई कहता हो प्लीज अकेले मत आना। और अमेरिका वो अपने टिकट बयान जारी करता है। कभी कहता है कि हम बातचीत को तैयार हैं, कभी कहता है कि हम पूरी ताकत दिखा देंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति बाथरूम में खड़ा होकर चिल्ला रहा हो कि हम तो अकेले भी कर सकते हैं, कोई साथ आए और कोई साथ चाहिए ही नहीं। बेशक यूरोपीय लोग भी आए, थोड़े थोड़े टैक्स और प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन असली सैन्य सिंगल फाइट वो अमेरिका अकेली लड़ रहा है। फिर भी लगता है जैसे अरे भाई हम अकेले ही हैं। नतीजा पूरा वैश्विक डिबेट ऐसा बन गया है जैसे अमेरिका खुद से ही बहस कर रहा हो। अरे बहस करने के लिए सेकंड पार्टी चाहिए होती है, लेकिन कोई सेकंड पार्टी दिखाई नहीं दे रही अमेरिका के साथ। अब अमेरिका सवाल क्या खुद से पूछ रहा है, खुद से बहस क्या कर रहा है? क्या मैं अकेला हूं? क्या मुझे अकेले ही लड़ना है? क्या कार्ड सही है? और बाकी दुनिया? वैसे देखें तो तुम सब कह रहे हो पहले खुद को समझ लो, फिर हम भी बताएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं या तुम असल में अकेले ही हो। पूरी दुनिया की तरफ अमेरिका देख रहा है कि सब साथ आकर खड़े होंगे, लेकिन दुनिया क्या कह रही है, तमाम देश क्या कह रहे हैं कि तुम पहले खुद को तो समझ लो, अपनी आइडियोलॉजी समझ लो, चाहते क्या हो ये समझ लो, क्या अकेले लड़ना चाहते हो ये भी समझ लो, और उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हारा साथ देना है या तुम्हें अकेले छोड़ देना है। अब इसे सटायर ना समझा जाए, क्योंकि ये केवल मजाक नहीं है, इसमें कुछ गंभीर वजह भी है। अमेरिका को अकेला दिखाती हैं ये वजह। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लंबे समय का है, जिसमें परमाणु मुद्दे, मिलिट्री थ्रेट्स और डिप्लोमेटिक विरोध भी शामिल है। कई मिडिल ईस्ट देश, भिंडारू ताकतें और क्षेत्रीय साझेदार अमेरिका को खुलकर समर्थन नहीं दे रहे हैं। कुछ देशों ने अमेरिका को खुले समर्थन देने से पहले कूटनीति, ऊर्जा और व्यापार हितों को तोलना भी शुरू कर दिया है। कंट्रीज दिमाग लगा रही हैं कि अमेरिका के साथ आने का मतलब ये तो नहीं होगा कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी आवाम का नुकसान हो जाएगा। अंत में अगर एक टिप्पणी पे, एक स्टेटमेंट के जरिए समझा जाए तो अगर अमेरिका को स्पॉटिफाई पर अकेला प्लेलिस्ट मिलता तो शायद उसका नाम होता बीट्स ऑफ वॉर। यहां वॉर, वहां वॉर, हर जगह वॉर।